हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आयुष ब्रदर। वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइटर। जैसे कि आप लोग को पता है कि कोविड-19 इस समय महामारी पूरे वर्ल्ड में फैली है और इंडिया में भी उसमें फैली है। तो इंडिया में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा कोई राज्य अगर सफ़र कर रहा है कोविड-19 से तो वो महाराष्ट्र है। लेकिन इस समय महाराष्ट्र में कोविड-19 तो फैला ही फैला है, प्लस वहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस भी आनी शुरू हो गई है। वहाँ के जो सीएम उद्धव ठाकरे जी हैं वो ना वहाँ के विधान सभा के सदस्य हैं और ना ही वहाँ के विधान परिषद के सदस्य हैं। जैसे पता है कि पूरे भारत में सिर्फ 6 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी में ही विधान परिषद है। यूनियन टेरिटरी में एक जम्मू कश्मीर है और 6 राज्य जिसमें एक महाराष्ट्र में विधान परिषद है। तो ये इन दोनों में से किसी के तरफ नहीं थे। तो जब इनको सीएम बनाया गया तो यही हुआ कि ये चुनाव तो लड़े नहीं थे विधानसभा का, तो ये हुआ कि इनको विधान परिषद में भेजकर वहाँ पे इनको उसका सदस्य बनाकर इनको सीएम पद पे बनाया जा सकता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कोविड-19 की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जितने भी इलेक्शन कराने थे सबको उसने पोस्टपोन कर दिया है। जब पोस्टपोन कर दिया है तो इनका जो इलेक्शन होने वाला था विधान परिषद का वो भी पोस्टपोन हो गया है, जिसकी वजह से ये इस समय कोई भी सदस्य नहीं है, ना ही विधान परिषद के ना ही विधान सभा के। इसके लिए अगर 28 मई तक इनको नहीं इलेक्ट किया गया उसके बाद इनको इस्तीफा देना पड़ जाएगा अपने सीएम से, और अगर सीएम इस्तीफा देता है तो पूरी गवर्नमेंट गिर जाती है। तो इसके लिए बहुत ही वहाँ पे क्राइसिस पैदा होने वाली है, जिसकी वजह से हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ थोड़ा सा। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 164 में दिया है कि अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months is not a member of the legislature of the state shall at the expiration of that period cease to be a minister। कहने का सेंस ये है कि अगर 6 महीने के अंदर उसे विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं बनता है तो वो जिस भी मिनिस्टर की पोस्ट पर है उससे उसको त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। सिंपल से इसमें लिखा है। तो इनके पास 28 मई तक का समय, अगर तब तक ये नहीं हो पाए तब तक उसके बाद इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन अब गवर्नमेंट ने तो पोस्टपोन कर दिया है, सॉरी इलेक्शन कमीशन ने तो पोस्टपोन कर दिया इलेक्शन। तो क्या कोई और चारा है जो इनको सीएम पद बना रखे? जी हाँ, इसके दो चारे हैं। 2 तरीके से ये सीएम बने रहते हैं। आइए उस पर डिस्कस करते हैं। जिसमें से अगर एक की बात की जाए तो एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 171, इस समय देखिए आर्टिकल 171 और आर्टिकल 164 का 4 इस समय न्यूज़ में है, तो इसको ध्यान में रखना है क्योंकि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों में से क्वेश्चन रेज हो सकते हैं। आर्टिकल 171 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसकी हम लोग अगर सबसे लास्ट 5th नंबर की लाइन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि गवर्नर जो होगा उस स्टेट का वह, जैसे कि पता है कि विधानसभा में गवर्नर जो होता है वो 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है। किस बेसिस पे? लिटरेचर के बेसिस पे, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल सर्विस। अगर कोई सोशल वर्कर, सोशल सर्विस है तो उस पर वो गवर्नर जो है वो कर सकता है। लेकिन बात ये है वो तभी कर सकता है जब सीट वैकेंट हो। क्या सीट वैकेंट? जी हाँ, इसमें 2 सीट खाली है विधानसभा में महाराष्ट्र की, तो कर सकता है। लेकिन उसमें भी एक रीजन है, उसमें यह अड़ंगा है कि जो सीट खाली हुई है वो 1 साल से ज़्यादा खाली होनी चाहिए उसका टर्म। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो जैसे कि अगर गवर्नर ने किसी को नॉमिनेट किया था उस सीट पे और वो अगर समझ लीजिए ये सितंबर में अगर वो नॉमिनेट होने वाला, सितंबर में अगर उसका टर्म खत्म होने वाला है और अगर वो आज की डेट में अगर वो इस्तीफा देता है तो 1 साल से कम उसका कार्यकाल बचा हुआ था, तो उस जगह फिर दूसरा कोई भी सदस्य नॉमिनेट नहीं हो सकता। तो 2 सीट जो खाली इस समय है महाराष्ट्र विधानसभा में, वो दोनों 1 साल के, उनका कार्यकाल 1 साल से कम बचा था। तो वहां पे तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाए तो गवर्नर कुछ नहीं कर सकता वहां पे। तो वो पहला ऑप्शन इनका कट है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन यही है कि जो लूपहोल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उसको उपयोग करके निकाला जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि 28 मई के बाद ठीक है इनका इस्तीफा हो गया
तो फिर से जितनी भी इनकी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर जो गठबंधन करके जो गवर्नमेंट बनाई है, वो लोग जितने विधायक है वो लोग फिर से इनको अपना नेता चुने और फिर से गवर्नर के पास जाए और फिर से इनको 6 महीने के लिए फिर से इनको इलेक्ट कर दे सीएम के लिए, ये चाह रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो वो हो गया है, लूफोल है, उसका लोग उपयोग कर रहे हैं। लेकिन इसको लेकर 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था। जैसे कि तेज प्रकाश सिंह है, वो जो है इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य हैं। तो वो जब 1995 में उनको इसी तरह मंत्री पद दिया गया था, लेकिन उनके 6 महीने के अंदर वो कहीं के भी वो नहीं बन पाए, सदस्य नहीं बन पाए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो ऑटोमेटिक वो इस्तीफा देने के बाद फिर से उनको नेता चुन लिया गया। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको पे स्टे लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। अगर आर्टिकल 16 सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि अगर आर्टिकल 164 को हमारे संविधान निर्माताओं ने जोड़ा है तो कुछ सोच के जोड़ा होगा। आप उसका उपयोग करके 6 महीने बढ़ाते हुए आप इस तरह 5 साल नहीं काट सकते। आपको सदस्य बनना ही पड़ेगा। तो उसकी वजह से उनका मंत्री पद उनका छिन गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 164 को मानने के लिए सबको बाध्य किया है। तो ये दोबारा अगर देखा जाएगा सीएम बनेंगे, इस्तीफा दे दें, फिर उसके बाद लोग विधायक दल जाए, इनको फिर से नेता चुने, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ हो जाएगा। तो इनके इसमें दोनों रास्ते बंद हैं। बस अगर ये सीएम बनने रहना चाहते हैं, इनके पास बस इस समय एक ही चारा है कि वो फिर से इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाए 28 मई के अंदर तभी इनका होगा। लेकिन कोविड-19 की वजह से और महाराष्ट्र की भयावह स्थिति को देखकर लगता नहीं है कि महाराष्ट्र में इतनी जल्दी कोई एक्शन होने वाला है, क्योंकि वहां पे कम से कम 2 महीने तो अभी स्टेट लॉकडाउन लगा ही रहेगा। और इलेक्शन कमीशन तो स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकती है। अगर उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट से तो कर सकती है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो हमें नहीं लगता कि उस पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कुछ चलेगी। तो फ्रेंड, बड़ा ही रोचक तथ्य है ये। जिस प्रकार महाराष्ट्र में कोविड-19 फैला है, उसी प्रकार से महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस भी आने वाला है। तो आगे देखते हैं इसके क्या रोचक, क्योंकि इसके जो दोनों उपाय हैं वो भी इस समय खत्म होते दिख रहे हैं। तो अगर देखा जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये दोनों टॉपिक इस समय उठे हैं, ये हमारे मेंस में और प्री में भी उपयोग हो सकते हैं। आर्टिकल 164 है, आर्टिकल 171 पावर ऑफ गवर्नर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये सब चीज़ें की जो टॉपिक्स हैं ये सबको इस समय न्यूज़ में है। और कोविड-19 है ये। फ्रेंड, दिस इज आयुष पादा शाइनिंग ऑफ, बाय बाय।